तो आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता दोनों का संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम मंत्री यही कह रहे हैं कि जो विजन हमें मिला है, दिखाया गया है, उस पर हम काम करके दिखाएंगे। हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले अपने संवाददाता रवीश की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जो शपथ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और उसके साथ में उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन्होंने भी शपथ लिया है। इसमें प्रधानमंत्री के बाद में राजनाथ सिंह ने शपथ लिया, उसके बाद अमित शाह ने शपथ लिया, जेपी नड्डा ने शपथ लिया, शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लिया और 72 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल है वो ये बना है। इसमें 12 लोग जो है वो सहयोगी दलों से उनको मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें से 30 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 36 जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और 5 को इंडिपेंडेंट जो चार्ज है वो मिला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। इसके अलावा इसमें इस मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी और 5 माइनॉरिटीज़ के लोगों को शामिल किया गया है। ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो आए हुए हैं। इसमें 7 जो पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है और ये जो पूरा शपथ ग्रहण समारोह है इसमें आम जन से लेकर विशिष्ट जन तक को आमंत्रित किया है। तो निश्चित तौर पर देश विदेश के तमाम सारे लोग जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारी है वो भी बहुत अभूतपूर्व है। राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार जो है वो ऐतिहासिक तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया है। राष्ट्रपति भवन से आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए, तमाम पहलुओं पर शपथ ग्रहण के। प्रशांत, पहला सवाल तो अब लोगों के जहन में यही घूम रहा है कि भाई शपथ ग्रहण तो हो गया, विभागों का बंटवारा कब तक हो जाएगा? जी देखिए अनंत, अगर पिछली बार की बात करें, 2019 की बात करें, तो मुझे याद है कि देर रात विभागों का बंटवारा हो पाया था। बहुत देर रात जो नोटिफिकेशन आता है वो आया था। इसलिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा विभागों के बंटवारा के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जितने भी मंत्री शपथ लेने थे उन्होंने ले लिया, लेकिन कौन कौन सा विभाग किस मंत्री को जाता है। और इस बार मुश्किल ये है या ये तस्वीर इसलिए बदली हुई है क्योंकि इस बार सहयोगी दलों के कई सांसदों को भी मंत्री बनाया गया है और वो कैबिनेट मंत्री भी बने हैं। तो उनको क्या विभागों का कौन से विभाग दिए जाते हैं, इस पर भी सबकी नज़र रहेंगी। अनंत, मेरे साथ रवीश भी हैं जो राष्ट्रपति भवन में अंदर कवर भी कर रहे थे। मैं अभी इनकी रिपोर्ट भी सुन रहा था। मैं रवीश से एक चीज़ समझना चाहता हूँ। रवीश, ये बताइए कि मैंने सुना सब मंत्री तो यही कह रहे हैं कि जो विजन है प्रधानमंत्री का उसको फुलफिल करेंगे। अंदर मूड कैसा था आपको, कैसा लगा कि क्या मूड था? क्योंकि लोग कह रहे थे कि 240 सीटें आई हैं सरकार बीजेपी को, कांग्रेस का आरोप था कि वो तो सरकार मेजॉरिटी से पीछे रहेगी। क्या मूड था वहाँ पे? जी देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री का उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि वो गठबंधन की सरकार चला पाएं, लेकिन अभी जो लग रहा है कि मूड एकदम साफ है। सहयोगी दलों का पूरा विश्वास बीजेपी के ऊपर में है। तो बहुत ऊर्जावान वहाँ पर भीड़ थी और सारे लोग यही चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से उन्होंने 2014 और 2019 में सरकार चलाई है उसी तरीके से तीसरी सरकार भी वो चलाएं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं कि ये सरकार भी कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाएगी। तो अभी आप मंत्रिमंडल में भी आपने देखा होगा कि अनुभवी लोगों को उन्होंने शामिल किया। ज़्यादातर 39 लोगों को जो पिछली सरकार में थे वही इस बार भी रिपीट हुए हैं। तो उन्होंने अपने पुराने सिपा सलारों पर जो है वो भरोसा जताया है। सहयोगी पार्टियों की जहाँ तक बात है तो आपने देखा होगा कि 2014 में 5 लोगों को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था, 2019 में 2 लोगों को शामिल किया था, इस बार उन्होंने 12 लोगों को शामिल किया है या 11 लोगों को शामिल किया है। तो इससे यही लग रहा है कि सहयोगी पार्टियों का पूरा भरोसा है और इस बार भी प्रधानमंत्री का तेवर वही रहेगा
तेवर वही रहेगा, क्योंकि ये बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जी। क्या चूंकि ये मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जी। और गठबंधन की सरकारों में पहले होता आया है कि जो मुख्य पार्टी होती है उसके दबाव में काम करना पड़ता है, क्या वो दबाव इस बार नहीं रहेगा? मुझे नहीं लग रहा है प्रशांत जी कि उस दबाव रहेगा, क्योंकि टीडीपी और नीतीश कुमार का अगर आप बयान देखें तो दोनों ही बड़े नेताओं जो कि अनुभवी नेता हैं, उन्होंने ये बोल रखा है कि उन्हें पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर में। तो मुझे ऐसा नहीं जी, लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका भी। तो हमारे दोनों संवाददाता आज दिन भर इस खबर को कवर कर रहे थे, अब उसका निचोड़, उसका सार आपको वो बता रहे थे सियासी तौर पर शपथ ग्रहण के मायने क्या हैं।